स्वामी श्री हितरवंश महाप्रभु के एक परम शिष्य हुए, उनका नाम था विठल दास। क्या नाम था? विठल नहीं, विठल दास। तो विठल दास जी के चरित्र में आता है कि आप एक दिन यमुना तट पर बैठे थे और श्री हितरवंश महाप्रभु आदि सब आचार्य जन बैठ के चर्चा कर रहे थे, राधा वल्लभ जी का राजभोग पा रहे थे। तभी जूनागढ़ से, गुजरात के जूनागढ़ से प्रधानमंत्री पद के लिए एक निमंत्रण पत्र आया और हितरवंश महाप्रभु ने जैसे उस पत्र को पढ़ा तो उसमें लिखा था कि हे महाप्रभु जी, आपके चरण सेवक श्री विठल दास जी को हम बहुत योग्य समझते हैं प्रधानमंत्री पद के लिए। आप कृपा करके उनको प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने की आज्ञा दीजिए। तो विठल दास जी वहीं पर परोसाई कर रहे थे प्रसाद की। तो महाप्रभु जी ने बुलाया, बोले विठल इधर आओ, देखो तुम्हारे लिए पत्र आया, प्रधानमंत्री पद के लिए तुमको उम्मीदवार माना गया, तुमको चुना गया है। तो ये बात सुनते ही विठल दास जी रोए, महाप्रभु जी कृपा करो कि मुझे वृंदावन से ना जाना पड़े। मैं सब छोड़ करके वृंदावन इसलिए तो नहीं आया था कि पुनः मुझे प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तब आचार्य चरण ने उनको आज्ञा दे दी और आज्ञा देकर के कहा कि तू जाकर के प्रधानमंत्री पदवी स्वीकार कर। विठल दास जी कहने लगे मैं वृंदावन के बगैर कैसे रहूंगा? बोले तू वृंदावन के बगैर नहीं रहेगा, वृंदावन तेरे भीतर रहेगा। तू जब चाहेगा तब वृंदावन तेरे सामने प्रकट हो जाएगा। और ये आज्ञा मानकर के विठल दास जी जैसे ही गए वहां जाकर के रहने लगे। एक दिन का ऐसा बात है कि द्वारिका दर्शन करने के लिए गए, तो द्वारिका में जाके उन्होंने द्वारिकाधीश जी का दर्शन नहीं किया। तो राजा ने कहा कि विठल दास जी, आप तो हितरवंश महाप्रभु के अनुयायी हैं और द्वारिकाधीश का दर्शन नहीं कर रहे, अपने आप को इतना बड़ा भगत मानते हो ठाकुर जी का। बोले हम श्री जी के बगैर लाला को दर्शन ना करें। बोले अच्छा, इतनी बड़ी स्थिति हो गई तुम्हारी? अरे तुम इतने बड़े नहीं हो गए हो कि तुम सब जगह इस भाव में रहोगे कि श्री जी नहीं है तो ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा। विठल दास जी को अपने मान की नहीं, पर हाँ गुरुदेव के मान पर थोड़ी सी ठेस लगी। बोले गुरुदेव ने तो मुझे आज्ञा करी है कि वृंदावन मुझ में बसेगा। बोले कि राजन, मैं सत्य कहता हूं कि मैं श्री जी के बिना ठाकुर जी को नहीं देखूंगा। बोले इतनी ऊंची स्थिति हो गई हो तुम्हारी तो यही वृंदावन प्रकट करके दिखाओ। विठल दास जी ने तुरंत अपना वक्ष खोला और उनके रों से ही वृंदावन के सुंदर यमुना जी का, वृंदावन के सुंदर सुंदर लता गुल्म पत्रों का, वृंदावन में राधा वल्लभ लाल जी का, राजा को द्वारिका में बैठे बैठे दर्शन हो गया। राजा तुरंत नतमस्तक हो गए, बोले मुझे क्षमा करो। इसका मतलब क्या है? ऐसा एक के साथ नहीं हुआ। स्वामी श्री हरदास जी महाराज ने ओरछा के राजा मधुकर शाह को, जब मधुकर शाह सब छोड़ करके वृंदावन बसने लगा तो स्वामी जी महाराज बोले कि तुम वृंदावन बस जाओगे तो फिर राजपाट कौन संभालेगा, चलो जाओ वहीं रहो। बोले वृंदावन के बिना हम रह नहीं सकते। बोले तुम जब वृंदावन को याद करके ओरछा में जहां देखोगे वहीं वृंदावन प्रकट हो जाएगा। और यही स्थिति होती थी वहां मधुकर शाह के साथ। वो जहां दृष्टि घुमाता था वहां वृंदावन प्रकट हो जाता था। बस वृंदावन को प्रकट करने के लिए दो लोगों की कृपा चाहिए। आप जलंधर में वृंदावन दर्शन करोगे, पहले तो श्री जी और दूसरे आपके गुरुदेव। बंधुओं, एक बात हमेशा याद रखना, सबसे बड़ा जप, सबसे बड़ा तप, सबसे बड़ा अनुष्ठान, सबसे बड़ी भक्ति यदि कोई है तो वो प्रयच्छति गुरु प्रीतो, केवल अपनी निष्ठा से गुरु प्रसन्न कर दो। गुरु प्रसन्न यदि हो गया तो कुछ भी संभव है आपके लिए। इसलिए भैया वृंदावन अचल नहीं है, सचल है। माफ कीजिएगा, अगर वृंदावन जाने के लिए आप तड़पते हो, रुदन आता है ना आपको, तो इसका मतलब है कि आप अभी वृंदावन को पहचान नहीं पाए हो। वृंदावन तो वहीं आ जाएगा जहां आप हो, बस वो भाव चाहिए उसको प्रकट करने के लिए। कितनी बार द्वारिका में ठाकुर जी ने वृंदावन प्रकट करके वृंदावन का आस्वादन किया। इसलिए भैया वृंदावन को सामान्य मत समझो। वृंदावन एक अद्भुत स्थान है, धन्य है वृंदावन। भगवान वृंदावन पहुंचे। वृंदावन जाकर के सबसे पहला भगवान ने अघासुर का वध किया। अघासुर के वध के पश्चात वन भोज कर रहे थे ठाकुर जी। कितना सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी का। विप्रद वेणुम जठर पटयो शांग वेत्रे चकच्छे वामे पाणे मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु
तिष्ठन् मध्ये सुपरिसुहृदो हासयन् निर्मभिस्वे स्वर्गे लोके मिषति विभुजे यज्ञ भुक्पाल केली। बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी कैसे बैठे हैं? वन भोज कर रहे हैं, चारों तरफ ग्वाल बाल बैठे हैं, बीच में ठाकुर जी बैठे हैं। वो कैसे बैठे हैं? बोले वामे पाणे मृषण कवलम, अपने वाम हस्त कमल में ठाकुर जी ने रोटी घुमा घुमा के ऐसे पकड़ रखी है। अपने बाम हाथ के कांख में ठाकुर जी ने वंशी दबा रखी है, दाहिने हाथ की कुक्षी में ठाकुर जी ने, कांख में ठाकुर जी ने श्रृंगी दबा रखी है, गैया बुलावे वाली। ऐसे बैठे ठाकुर जी, और एक हाथ में ऐसे रोटी को रोल बना करके बैठे हैं, और दूसरे हाथ में बोले तत्फलम लांगुलीशु, उंगलियों के बीच में अलग अलग अचार दबा रखे हैं। यहाँ पे आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्ची का अचार, टेटी का अचार, और हाथ के बीच में यहाँ पे चटनी रखी है। एक बार रोटी खाते हैं, फिर एक अचार चाट लेते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरा अचार चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर चटनी चाटते हैं, फिर रोटी खाते हैं, फिर दूसरे से कहते हैं तू अपनों भी खवा, तू का लेके आयो है। और सब ग्वाल बाल अपने अपने यहाँ की छाक, इसको कहते हैं छाक लीला। कौन सी लीला? छाक लीला। ठाकुर जी छाक लीला कर रहे हैं। सब ग्वाल बालन से कह रहे हैं लाओ अपने अपने घर की सामग्री मुंह को खवाओ, और ठाकुर जी बड़े आनंद में भर भर के सबन के घर को पा रहे हैं, और बीच बीच में हंस रहे हैं। यहाँ पे वर्ण का तिष्ठन् मध्ये सुपरिसुहृदो हासयन् निर्मभिस्वे, हंसते हंसते ठाकुर जी कभी कभी लोटपोट हो जाते हैं, गिर जाते हैं नीचे। ऐसी बात कर रहे हैं सब ग्वाल बाल। इतने में ही मधुमंगल एकांत में जाकर के अपनी खट्टी कड़ी को पी रहे हो। कोई न जाके बताई लाला मधुमंगल कड़ी लेके आयो है, कहीं हम में बांटनी ना पड़ जाए, हमारे अकेलो ही पारो है। ठाकुर जी के दद्दारी के मैं बताऊं, पकड़ियो। दौड़ के ठाकुर जी गए, और ठाकुर जी जाके देखिए तो मधुमंगल मोहते लगा के सबरी कड़ी पी रहो। ठाकुर जी कहे अरे छुपके सबरी पी रहो, हमको देनी ना पड़े, चल ला मुंह को खवा। ना ना लाला बड़ी खट्टी कड़ी है, तू मत पी। ना मैं तो चाक के देखूंगा। अरे कहाँ पीवे को खत्म है, सबरी खा गया हूं मैं। ठाकुर जी बोले मटका में तो खत्म है, लेकिन तेरे मुंह पे लग गई है भाई, तेरे मूछ बन गई है, तेरे यहाँ पे लग रही है, तेरे गारन पे लग रही है, ला यहीं तो चाट लूंगा। और जबरदस्ती मधुमंगल को मुंह पकड़ के ठाकुर जी जीभ निकाल के चाट लिया। ठाकुर जी के मुंह को चाट गए। मधुमंगल तो महाराज बेहोश ही है गया, ठाकुर जी चाट गए वहां को। लेकिन यार रूप को देख करके ब्रह्मा जी को बोले राम राम राम, जो भगवान है। इसीलिए कहते हैं ठाकुर जी की लीला पर संशय ब्रह्मा को भी हो गया तो हम तो सामान्य मानव है। वास्तव में संशय प्रकट होता कब है? जब आप केवल ज्ञान के मार्ग को अपनाते हो, केवल वैराग्य के मार्ग को अपनाते हो, प्रेम के मार्ग को छोड़ देते हो। वृंदावन में गोपी बनना अनिवार्य क्यों है? नहीं तो ठाकुर जी की हर लीला पर प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा, ये कैसे कर दिया ठाकुर जी ने? अरे कहां कहीं इतनी गोपनीय अंतरंग लीलाएं होती है, मैं तो बहुत कम कथाओं में सुनाता हूं, उन लीलाओं को तो आप सुन ही नहीं पाओगे। आप सोचोगे ये कैसे भगवान कर सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी सब सर्व समर्थ है। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, भगवान ने ब्रह्मा के मोह को दूर किया। इस प्रकार भगवान की लीला चल रही है। आगे ठाकुर जी ने धेनुकासुर का वध किया। कालिया नाग यमुना जी में प्रविष्ट हो गया था, भगवान ने कालिया नाग के ऊपर नृत्य करके उसको भी वहां से निकाला। 2 बार आग लगी ब्रजमंडल में, दोनों बार ठाकुर जी पी गए। अब आया वेणु गीत। श्रीमद् भागवत का सबसे सुंदर गीत है वेणु गीत। बरहा पीणम नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम विप्रदवासः कनक कपि संवैजयन्तीं च मालाम् रंध्रान् वेणोऽधर सुधया पूरयन् गोप वृन्दै वृंदारण्यम स्वपदरमणं प्राविशद गीत कीर्ति। गोपियों ने सबसे पहला गीत यदि कोई गाया है भागवत में तो वह है वेणु गीत। वेणु गीत में गोपियां एक बात कहती हैं, हे आंख वालों मानवों, आपको आंख तो मिली, लेकिन इन आंखों से यदि आपने श्याम सुंदर को नहीं देखा तो आपने आंखों को पाने का कोई साफल्य नहीं हुआ। इन आंखों से यदि नंद नंदन को नहीं देखा है तो आपने आंखों को पाकर के कुछ नहीं देखा। संसार तो देखा, सुंदरताएं तो देखी, लेकिन श्री कृष्ण नहीं देखे, ऐसे सुंदर श्याम सुंदर नहीं देखे।
गोपियां वर्णन करती हैं, कान तो मिले लेकिन इन कानों से कभी श्री कृष्ण का स्वर नहीं सुना, हाथ तो मिले लेकिन इन हाथों से कभी कृष्ण को छू करके नहीं देखा, वक्ष तो मिला लेकिन इससे कभी कृष्ण का आलिंगन नहीं किया, पैर तो मिले लेकिन इन पैरों से कभी श्री कृष्ण के साथ थिरक करके नृत्य नहीं किया। तो सर्वांगीण देह को मिलने का धिक्कार है आपको कि आपने इस देह का मूल उपयोग तो किया ही नहीं। नेत्रों से कृष्ण को देखो, कानों से कृष्ण को सुनो, जिह्वा से उनके अधरामृत का रस ग्रहण करो, हाथों से उनका स्पर्श करो, वक्ष से उनको हृदय से लगाओ, पैरों से थिरक करके उनके साथ नृत्य करो। सर्वांगीण देह को मिलने का साफल्य कब है? जब इस देह को श्री कृष्ण अंगीकार करें। गोपियां कहती हैं बिना कृष्ण अंगीकार किए यदि आपने प्राण त्याग दिए तो आपने पृथ्वी पर आकर के अपना पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया। ऐसी सुंदर छवि गोपियां ठाकुर जी की रूप की छवि का वर्णन करते हैं। इस प्रकार वेणु गीत कहा। आगे भागवत में मथुरा की गोपियों पर कृपा की भगवान ने और तत्पश्चात गोवर्धन लीला की कथा आती है। अब गिरधर लाल जी भी पधारेंगे, हम सबको दर्शन होंगे। आज गोवर्धन लीला है कथा में। कल बंधुओं सुबह का सत्र तो आपको पता ही है, सबको इकट्ठा होना 10:30 बजे तक तालाब मंदिर, देव तालाब मंदिर, वहां हम सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद कल कथा में रुक्मणी विवाह होगा और परसों कथा यहां विश्राम होगी। दोनों दिन कथा का समय यही रहेगा। वैसे तो परसों हमें निकलना है, लेकिन परसों हम सोच रहे हैं कि हम ठीक 6 बजे मंच पर बैठे ही जाएंगे, ताकि 9, 9:30 बजे तक कथा करके और फिर हिसार प्रस्थान करेंगे। हिसार में 4 दिन का जगन्नाथ रसामृत, श्री जगन्नाथ जी की रस कथा का वहां पर वाचन होगा, उसको श्रवण करेंगे। आइए अब गोवर्धन लीला की ओर हम सब लोग बड़े प्रेम और भाव से चलें। गिरधर लाल जी आएंगे तो मंच पर ज्यादा लोग इकट्ठे मत होना आरती के समय। यहां से आप स्क्रीन पर और कुछ आगे वाले जो लोग हैं वो तो यहीं से दर्शन कर लेना लाल जी का। और आज आरती भी आप मंच से नहीं होगी, हम ही उतर के ठाकुर जी की आरती करेंगे। इस प्रकार आज लीला होगी।